रात का समय था। गगन में चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था और समस्त उज्जैनी नगरी गहरी नींद में थी। परंतु राजा विक्रमादित्य अपने राजमहल के उपवन में जागृत थे, दैत्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी अचानक एक रहस्यमयी हवा चली और उसी के साथ दैत्य प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। राजन, दैत्य ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने मेरी चुनौती स्वीकार की थी। आज मैं तुम्हारे सामने अपनी पहली गुत्थी रखता हूं। विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, पूछो, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। दैत्य ने कहा, यदि एक सत्य असत्य हो सकता है, तो क्या असत्य कभी सत्य बन सकता है? यह प्रश्न सुनकर सभा में उपस्थित मंत्रीगण और सेवक एक दूसरे को देखने लगे। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था। सत्य और असत्य का भेद ही इस संसार का मूल आधार था। राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षणों तक विचार किया और फिर बोले, सत्य और असत्य दो ध्रुवों की तरह होते हैं, जैसे दिन और रात, उजाला और अंधकार। सत्य को असत्य कहा जा सकता है, लेकिन इससे वह असत्य नहीं बन जाता। यह केवल भ्रम मात्र होगा। दैत्य ने सिर हिलाया। तो क्या तुम यह कह रहे हो कि सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता? राजा मुस्कुराए और बोले, हां, सत्य स्वयं में अडिग रहता है। यदि कोई व्यक्ति सत्य को असत्य कहता है, तो यह उसके देखने का दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन वास्तविकता नहीं बदलती। दैत्य ने फिर पूछा, अच्छा, तो क्या असत्य को कभी सत्य में बदला जा सकता है? राजा ने उत्तर दिया, असत्य, यदि प्रमाण और तर्कों से सिद्ध हो जाए और सत्य के नियमों का पालन करने लगे, तो वह सत्य बन सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि पहले का असत्य कभी सत्य था। दैत्य कुछ क्षण तक चुप रहा। उसके मुख पर हल्की मुस्कान थी। उसने ताली बजाई और कहा, राजन, तुमने मेरी पहली गुत्थी सुलझा ली। मैं प्रभावित हूं। इसके बाद वह अदृश्य हो गया। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली। यह केवल एक शुरुआत थी। उन्हें अभी 6 और गुत्थियां हल करनी थीं और प्रत्येक गुत्थी पहले से कठिन होने वाली थी।